Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student and dear viewers. In this video we are going to discuss about exercise 3.1 examine and we have given question number 1 which is examine whether the following algebraic expression and are polynomial or not. हमने ये देखना है, ये चेक करना है कि यहाँ पे जो गिवन एक्सप्रेशन जो गिवन है ये पोलिनोमियल है कि पोलिनोमियल नॉट पोलिनोमियल है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये पोलिनोमियल है या नॉट पोलिनोमियल है। फॉर दैट वी हैव अंडरस्टैंड फर्स्ट द पावर यानी n इज़ एन नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड आल्सो कोफिशिएंट इज़ अ रियल नंबर। तो इसके लिए ये हमने याद रखना है कि अगर हमने पोलिनोमियल और नॉट पोलिनोमियल को हमने पहचानना है तो इसमें दो चीज़ें गिवन होंगी। जिस एक्सप्रेशन के अंदर जिन टर्म्स के अंदर वेरिएबल की पावर है, जो ऊपर वाली ये पावर है, अगर ये प्लस में जिस टर्म की यानी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर प्लस में आए तो उसको हम कहेंगे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। और जिस एक्सप्रेशन के अंदर ये ऊपर जो पावर है नॉन यानी नेगेटिव आए यानी वेरिएबल की पावर अगर माइनस में आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे यानी नॉट पोलिनोमियल कहेंगे। यानी प्लस वाले जो इंटीजर जिस पावर में गिवन होंगे उसको हम पोलिनोमियल कहेंगे और माइनस वाले इंटीजर जिस पावर में गिवन होंगे उसको हम नॉट पोलिनोमियल कहेंगे। एंड द सेकेंड थिंग वी हैव इसके साथ जो वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। उसका जो कोफिशिएंट गिवन है लाइक 2, 3, -3, 5 आर दीज आर रियल नंबर्स। तो इस तरह का कोई नंबर होना चाहिए जिस एक्सप्रेशन जिस टर्म के अंदर उसकी पावर में प्लस इंटीजर हो और इसकी जो उसके साथ रियल नंबर का कोई भी कोफिशिएंट मौजूद हो तो उसको हम पोलिनोमियल कहेंगे। और अगर किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी टर्म के अंदर जब इसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो और इसमें तो उसको हम क्या कहेंगे नॉट पोलिनोमियल। तो पार्ट नंबर 1 है 2xy² - 3x² + 5y³ - 6। तो हमने ये कहा था कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, x² है, y³ है -6। तो यानी इसके साथ ये कोफिशिएंट भी मौजूद है। तो इसमें ये इसका इट मीन्स दिस इज़ अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो पार्ट 1 क्या है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। पार्ट नंबर टू में क्या 3xy - 2। तो y - 2 है तो हमने ये कहा था कि जिस वेरिएबल की पावर माइनस में आ जाए तो वो क्या है यानी माइनस इंटीजर आ जाए तो वो नॉट पोलिनोमियल। इट मीन्स सेकंड पार्ट हमारे पास है 3xy - 2 है, -2 की वजह से ये क्या बनेगा नॉट पोलिनोमियल बनेगा, नॉट पोलिनोमियल। इसी का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में 6x² - 10x + 7 -√70 45। तो इसमें अगर यहाँ पे देखो ये भी हमारे पास पोलिनोमियल होगा। क्यों कि यहाँ पे अगर यानी वेरिएबल की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे अभी जो बात की है वो किसकी बात है, वेरिएबल की पावर यानी किस में होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ x की पावर 2 है, 10x की पावर 1 है +7 माइनस ये रूट जो 45 है, √45 कांस्टेंट नंबर है। तो इट डजेंट मैटर, दिया नहीं है कि अगर स्क्वायर रूट में 45 स्क्वायर रूट में है तो यहाँ पे इसके साथ ये तो सिर्फ कोफिशिएंट है यानी कांस्टेंट नंबर है, तो ये इसमें मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे इस x के साथ यहाँ पे अगर रूट आता तो हम कहते ये यानी ये बन जाता नॉट पोलिनोमियल में। लेकिन यहाँ पे ये कांस्टेंट नंबर के साथ रूट है तो इसमें इसका कोई इशू नहीं आएगा। तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, प्लस का इंटीजर होना चाहिए। तो इसमें दोनों में प्लस का इंटीजर और साथ में ये कोफिशिएंट रियल नंबर है, तो ये भी क्या आएगा, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आएगा। और फोर्थ पार्ट विच इज़ 5√x - x + 5x² है। तो ये क्या है, ये 5x की पावर ये आएगी x√x है -x + 5x² है। तो ये रूट की वजह से ये क्या बनेगी, नॉट पोलिनोमियल बनेगी। ये नॉट पोलिनोमियल यानी x की पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर अगर हम देखेंगे तो ये वेरिएबल की जो पावर आ रही है वो किस में आ रही है, यानी इंटीजर में नहीं आ रही है। इंटीजर में जब नहीं है फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है यानी √1/2 की फॉर्म में आ रही है, तो ये भी क्या है, नॉट पोलिनोमियल है, नॉट पोलिनोमियल। नंबर 5 में 2/x + 2 है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2/x + 2 है। तो अगर मैं इसको देखूँ ये 1/x यानी अगर हम इसको यहाँ पे ये करें कि ये डिवाइड में x + 2 जो एक्सप्रेशन है नीचे जो एक्सप्रेशन वो किस में है, डिवाइड की फॉर्म में है। अगर डिवाइड को ऊपर लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये माइनस में आएगा। तो तब ये भी क्या है, अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में आएगा। तो इट मीन्स इसका जो इसकी जो वेरिएबल की पावर बनेगी वो नेगेटिव इंटीजर बनेगी। जब ये नेगेटिव इंटीजर बनेगी देन वी कैन से दैट दिस इज आल्सो नॉट पोलिनोमियल। And part number 6 which is 2/x + x3 - 2. This is also not polynomial because in there the x is in
डिवाइड फॉर्म। अगर हम इसको ऊपर लेके आते हैं 2x माइनस यानी x माइनस 2 होगा। अगर मैं इसको ऊपर ले, जाहिर सी बात है यहाँ पे ये डिवाइड में है, डिवाइड से अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊँ तो ये माइनस में चली जाएगी। जब ये माइनस में, इसका जो वेरिएबल हमने ये कहा था, वेरिएबल अगर किसी भी वेरिएबल की पावर में अगर नेगेटिव इंटीजर आए तो वो नॉट पॉलिनोमियल है, देन इट मीन्स दिस इज आल्सो नॉट पॉलिनोमियल। तो ये भी नॉट पॉलिनोमियल है इसकी वजह से कि ये डिवाइड में है, डिवाइड से अगर ऊपर लेके आएंगे तो ये -2 में चली जाएगी। माइनस इंटीजर की वजह से ये भी नॉट पॉलिनोमियल है। तो क्वेश्चन नंबर टू में एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर रेशनल और नॉट। यानी इसमें हमने यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन रेशनल एक्सप्रेशन है और कौन सा एक्सप्रेशन नॉट रेशनल है। तो इसमें सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन दैट इज रिटन इन px अपॉन qx इन द फॉर्म ऑफ px अपॉन qx। हम ये कह सकते हैं अगर कोई एक्सप्रेशन px अपॉन qx की फॉर्म में मौजूद हो, यानी px, यानी ये भी रेशनल को ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए, px भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, qx भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए। तब हम कहेंगे अगर ये px अपॉन qx की फॉर्म में हो तो उसको हम रेशनल पोलिनोमियल कहेंगे। इसी में देखो अगर px की बात करूँ तो यहाँ पे x² + 2x + 3 है, तो ये px इसको कंसिडर करेंगे, और ये यहाँ पे x - 4 है, qx कंसिडर करेंगे, ये px अपॉन qx की फॉर्म में है। तो हम इसको कह सकते हैं रेशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि रेशनल एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ px अपॉन qx। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो पॉइंट नंबर जो 1 है x² + 2x + 3 अपॉन x - 4। तो यहाँ पे देखेंगे x² + 2x + 3 ये एक एक्सप्रेशन है, यानी एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, और इसमें पोलिनोमियल एक्सप्रेशन x² + 2x + 3 है अपॉन इसको हम px कंसिडर करेंगे, और ये हमारे पास x - 4 है, ये भी एक्सप्रेशन है, इसको हम क्यों यानी क्या करेंगे, यानी इसको हम qx कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्राइनोमियल है और ये मोनोमियल है तो दोनों एक्सप्रेशन है, लेकिन हमने ये कहा था अगर इस तरह के एक्सप्रेशन px अपॉन qx की फॉर्म में हो तो तब हम इसको रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास आएगा रेशनल एक्सप्रेशन, तो हम इसको रेशनल एक्सप्रेशन कंसिडर करेंगे। एंड द सेकेंड पार्ट विच इज x² + 5 √x - 2x 3x² + 5x + 4। तो इसमें यहाँ पे देखो तो x² + 5 √x है, जब ये रूट है यहाँ पे √x है, यानी x वेरिएबल के ऊपर क्या है, पावर रूट है, तो जिस रूट की वजह से ये इरेशनल नंबर बन रहा है, तो इसको हम देखो यानी ये इरेशनल फॉर्म में जा रहा है रूट की वजह से। तो हम इसमें क्या करेंगे x² + 5x √x - 2x अपॉन 3x² + 5x + 4। अगर डिनोमिनेटर देखेंगे तो डिनोमिनेटर तो यानी एक्सप्रेशन बन रहा है इसका, यानी रेशनल एक्सप्रेशन बन रहा है, लेकिन इसमें देखेंगे x² + 5 √x - 2x, इसको देखेंगे तो ये इरेशनल एक्सप्रेशन बन रहा है, तो जिसकी वजह से ये क्या बनेगा, इरेशनल एक्सप्रेशन बनेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये रूट वेरिएबल में रूट लगने की वजह से ये क्या बन गया, इरेशनल एक्सप्रेशन बन गया। पार्ट नंबर 3 विच इज 13x² - 9x + 4 एंड x² + 5x + √7। दिस इज आल्सो रेशनल एक्सप्रेशन बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल हैं यानी वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 1 है और +4, यानी ये हमारे पास क्या है, यानी px की फॉर्म में मौजूद है, और x² + 5x + √7 है। तो यहाँ पे √7 ये कांस्टेंट नंबर है, तो इट डजंट मैटर, इसमें ज़्यादा वो नहीं करेगा, डिपेंड इसमें नहीं करेगा, बल्कि वेरिएबल में डिपेंड करेगा। तो ये √7 कांस्टेंट नंबर है, जिसकी वजह से कांस्टेंट नंबर में अगर रूट पे भी हो इसमें एक मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसमें ये वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो इरेशनल फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। तो इसको हम ये कह सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन के अंदर हम जाएंगे तो ये हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन बनेगा। और अगर हम इसको यानी रेशनल और नंबर की फॉर्म में लिखते हैं तो हम ये इसको इरेशनल लिखते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे x² + 5x + √7 है, तो इन दोनों की वजह से, इन दोनों वेरिएबल की वजह से ये रेशनल एक्सप्रेशन के अंदर जाएगा। पार्ट नंबर 4 है विच इज़ √x - √y अपॉन √x + √y। तो यहाँ पे देखो √x - √y √x + √y ये भी इरेशनल एक्सप्रेशन है ऑलरेडी, ये क्योंकि √x - वेरिएबल के ऊपर रूट है यहाँ पे दोनों में, तो ये इसमें डायरेक्ट जाएगा इरेशनल एक्सप्रेशन के अंदर। हमारे पास पार्ट नंबर 5 भी क्या होगा, रेशनल एक्सप्रेशन होगा 7/x + 7, जो ये भी रेशनल फॉर्म px की फॉर्म में गिवन है और ये qx की फॉर्म में गिवन है। तो इसको हम क्या कहेंगे, यानी इसको हम कहेंगे रेशनल एक्सप्रेशन, ये भी क्या आएगा, रेशनल एक्सप्रेशन आएगा। और यहाँ पे जो लास्ट पार्ट है 6 विच इज़ 5 √x - x + 5x² है, ये आएगा इरेशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल के ऊपर पावर रूट है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल एक्सप्रेशन आएगा।